कुंभ राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर। जब इंसान इंसान की नहीं सुनता, कुंभ राशि वाले काफी समय से कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, परेशानियां भोग रहे हैं। काम बनते तो हैं मगर अटक अटक के। उनके जीवन में कठिनाइयां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदगी में जो चाहते हैं वो उनको अभी तक नहीं मिला है। साल सन 2026 के 2 माह निकल गए। अब हम और आप मार्च सन 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये मार्च सन 2026 से लेके और जून सन 2026 तक का समय कैसा रहेगा? कुछ ऐसी युतियां बनने जा रही हैं जो आपके जीवन की निराशा को खत्म करेगी। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपके जीवन में जो ये राजनीति माहौल है, जो चिंता है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो ये सारी चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए 2 मार्च सन 2026 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र क्या है? धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन में प्रेम, सुंदरता, कलात्मक चीजें और जीवन में बेशुमार दौलत, सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़े, सब चीज का मालिक शुक्र को माना गया है। शुक्र महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर वह अपने मित्र के संग युति बनाए तो उनकी युति से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी। आपके जीवन में शनि की 7.5 ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। काम धंधे स्लो हो गए, नौकरी की जो कमाई है वो आधी हो गई, व्यापार की जो कमाई है वो आधी हो गई। अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं या कोई कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए हैं, उसमें भी टेंशन है। तो ये टेंशन 2 मार्च सन 2026 से दूर होगी जब आपके लगन को छोड़ के शुक्रदेव यानी कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में उच्च के होंगे तो शनि शुक्र की युति बनेगी। शनि का परम मित्र शुक्र ही है। ये शनि शुक्र की युति 2 मार्च सन 2026 को सुबह के 7:44 पर बनेगी। आपकी जिंदगी में पहले तीसरा महीना ही यानी मार्च से ही आपके जीवन में नया जीवन आपका शुरुआत होगा। धन, कुटुंब, वाणी स्थान में जब दूसरे घर में शनि शुक्र की युति बनेगी तो आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम, धन से संबंधित परेशानी, कुटुंब से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, ये सब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपके जीवन में जो नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कुंभ राशि वाले क्या है, ये कर्म प्रधान राशि है। ये डटे जाते हैं, कामों को अधूरा नहीं छोड़ते, कामों को टालते नहीं है। ये मेहनती होते हैं, कर्मठवान होते हैं, अपने काम को कर्म के द्वारा करके ही रहते हैं। इनका जो मकसद होता है वो पूजा पाठ के रूप में कर्म ही होता है और कर्म के द्वारा ही इनके जीवन का भाग्योदय होता है। मगर जब शनि की 7.5 आपके पिछले 5 साल से चल रही है, उसके कारण आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म आपके लग नहीं रहे हैं। वो कर्म क्या है, 99 पे आके 1 पे आ जाते हैं। आपके घर में झगड़े का माहौल है, राजनीति का माहौल है, आपकी जो नौकरी है उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के योग हैं, आपका स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के योग हैं। आप व्यापार आपने जो किया वो व्यापार में भी घाटा गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, समाज ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि देखिए देन लेन नहीं करो, कहीं ना कहीं उधारियां चढ़ जाती हैं, कर्जा हो जाता है तो क्या है, समाज भी उंगली उठाता है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े के योग हैं, तलाक के योग हैं, या आपने कोई नया रिश्ता जोड़ा है उसमें भी उठापटक के योग चल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, शनि की 7.5 की जो है, जो कठिनाई है, जो शनि का प्रकोप है उसके कारण है। मगर ये शनि की 7.5 अब फ्लक्चुएशन करना बंद करेगी क्योंकि उतरती हुई 7.5 है। पिछले 5 साल में तो बहुत ही परेशानी हुई, मगर अब आगे आने वाला जो मार्च से लेके और जून सन 2026 तक का समय है ये शानदार रहेगा। क्योंकि 2 मार्च सन 2026 से लेके बहुत आपके जीवन में परिवर्तन होगा
और शनि शुक्र की युति बनेगी तो आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो व्यापार से लेकर है, नौकरी से लेकर है, स्वास्थ्य से लेकर है, परिवार से लेकर है, आपकी संतान से लेकर है, आपकी संतान को लेके भी चिंता है, चाहे उनकी एजुकेशन को लेके है, चाहे नई संतान को लेके है, जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि शनि की परेशानी शुक्र ही दूर करेंगे जब युति बनाएंगे। उसके बाद 11 मार्च सन 2026 से फिर जो है एक कहानी फिर पलटेगी, क्योंकि यहाँ आपके देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में बैठे हैं। 5वें घर का देवगुरु बृहस्पति ऊपर से वह बुध के घर में बैठे हुए हैं, जो कि शत्रु राशि है। बुध और शनि मित्र नहीं है, क्योंकि एक धर्म का मालिक है और एक क्या है, एक जो, क्योंकि बुध जो देवता है वो क्या है, कर्म के मालिक हैं, वो धर्म को स्वीकार नहीं करते। उनका जो फ्लो है वो फाइनेंस को लेकर है, और जो गुरु का फ्लो है वो धर्म को लेकर है। तो यहाँ काफी समय से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री चल रहे हैं। एक तो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, फिर वक्री चल रहे हैं। उसके कारण भी उतार चढ़ाव बहुत हैं। आप देखिए मार्केट में कितना मंदा है। उसके बाद क्या है, सोने चांदी के भाव आसमान चढ़ गए, फिर उतर गए। शेयर सेंसेक्स में उठापटक है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो स्कोप सेल का होना चाहिए, जो मार्केट चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रहा है। तो 11 मार्च सन 2026 से और जून सन 2026 तक का समय बहुत ही शानदार आएगा। स्टेबिलिटी होगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी। आप यात्रा करना चाहते हैं, संतान को लेके चिंतित हैं, फाइनेंस को लेके चिंतित हैं, नौकरी को लेके चिंतित हैं, अपने व्यापार को लेके चिंतित हैं, तो ये सारी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। बस ध्यान रखिएगा कि नया कर्ज लें तो सोच समझ के लें। पुराने कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, मगर कोई भी कर्ज लें उतना ही लें जितना कि आप चुका सकें। नया व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर सेंसेक्स वाले कामों से दूर रहें। आपको अगर अनुभव नहीं है तो बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, बिल्कुल भी उसमें आप हाथ अपना नहीं डालें। वो काम करें जिसमें आपको अनुभव है, वो काम ना करें जिसमें आपको अनुभव नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी चल रही है। भले ही लास्ट फेज की 7.5 है, मगर शनि की 7.5 अभी खत्म नहीं हुई है। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों, बहुत सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के स्टेप लेने हैं, गुस्से पे कंट्रोल करना है, जो उपाय के रूप में है। शनि के उपाय करने हैं। अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। और घर परिवार में शांति का माहौल स्थापित आपको ही करना है, समझौता आपको ही करना है। किसी भी तरीके से घर में राजनीति माहौल नहीं बनने देना है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा विवाद आप आपस में बिल्कुल ना करें, क्योंकि लगन में राहु बैठता है और सप्तम भाव में केतु बैठता है। तो ये क्या है, व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरीके के विचार देता है, और ये विचार क्या करते हैं, अंतर्द्वंद करवाते हैं। फिर अंतर्द्वंद करवाते हुए फिर वो बात मन की मुंह में आ जाती है और घर में पॉलिटिक्स का माहौल चालू हो जाता है। उसके कारण नुकसान आपका ही है। पॉलिटिक्स बाहर की अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स बाहर काम करती है। घर में प्रेम भाव काम करता है, सच काम करता है, झूठ काम नहीं करता है। पॉलिटिक्स वाला माहौल नहीं बनने देना है। अपने माइंड को डबल माइंडेड नहीं होने देना है। अगर आपको इन आगे आने वाले 4 महीनों में, यानी मार्च से लेके और जून सन 2026 तक तरक्की करनी है, तो आपको अपने कामों को टारगेट बना के काम करना होगा। अपने कामों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अपनी कुंडली को दिशा दिखानी पड़ेगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो एक बार हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, कुछ कर्म भी आपके काम करेंगे, मगर सही दिशा में किया हुआ कर्म भी आपको 100% सफलता देगा। हर इंसान कर्म करता है, हर इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, हर इंसान शिक्षा लेता है, हर इंसान नौकरी करता है, हर इंसान व्यापार करता है। मगर आपने कभी सोचा है कि हर इंसान सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? हर इंसान अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पाता? हर इंसान जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसमें सही दिशा का होना, सही दिशा में किया हुआ कर्म
आपको 100% सफलता देता है और गलत दिशा में किया हुआ कर्म आपको 100% सफलता नहीं देता। फिर आप अपने भाग्य को कोसते हैं, फिर आप अपने परिवार को कोसते हैं, अपने माता पिता को कोसते हैं, फिर ईश्वर को भी आप कहीं ना कहीं दोष देते हैं और आप कहते हैं कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया, जब मुझे तूने इस दुनिया में मेहनत के अलावा कुछ नहीं दिया तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया। मगर ये कोसने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में कर्म को लगाइए। देखिए कुंडली क्या चाहती है और आप क्या चाहती हैं, दोनों में बहुत फर्क है। कुंडली जो चाहती है वो आप नहीं चाहते, जो आप चाहते हैं वो कुंडली नहीं चाहती। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जो आपकी जन्म पत्रिका में लिख गया, जो आपकी जन्म पत्रिका में है, उसके अनुसार चलेंगे तो जीवन में सफलता 100% मिलेगी। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी राशि के अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ 30, 40, 25% ही आपको रिजल्ट देगी। तो आप ध्यान रखिए कि अगर 100% सफलता चाहते हैं तो अपनी राशि और अपनी कुंडली को अवश्य दिखवाइए और अपनी कुंडली पर काम करिए। बाकी के जो 4 माह हैं वो राजयोग पर राजयोग लगेंगे, आपकी मेहनत को दुनिया सलाम करेगी और आपका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। बस जो मैंने आपको जो है अच्छाइयाँ बताई हैं और आपको सावधानियां बताई हैं, उस पर गौर जरूर दें तो जिंदगी में सफलता आप निश्चित प्राप्त करेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।